एडजस्टमेंट ये एक ऐसा शब्द है जो किसी के लिए नॉर्मल है तो किसी के लिए स्ट्रेस की वजह। इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो अनजान लोगों से मिलते ही उनमें घुल मिल जाते हैं और दूसरे जो जिंदगी में मामूली सा चेंज होने पर भी परेशान हो जाते हैं। लेकिन ये जो दूसरी तरह के लोग हैं, इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है क्योंकि ये लोगों के साथ जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाते। भले ही आपको लगता हो कि एडजस्टमेंट इतना जरूरी भी नहीं है और मैं इसके बिना सरवाइव कर सकता हूँ, खुश रह सकता हूँ, लेकिन सच्चाई यही है कि आपकी ये एडजस्ट न कर पाने की आदत आपको जिंदगी में ज्यादा दूर नहीं ले जा पाएगी। जब हम स्कूल में थे तो साइंस की बुक में एक चैप्टर हुआ करता था जिसका नाम था अडैप्टेशन। अडैप्टेशन का मतलब होता है अपने आसपास के एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, वेदर और अलग अलग कंडीशंस के हिसाब से खुद को ढालना ताकि आप उस कंडीशन में सर्वाइव कर सकें। मुझे याद है उसमें अक्सर पोलर बेयर का एग्जाम्पल दिया जाता था कि कैसे पोलर बेयर ने ठंडी जगह के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया है और अब वो वहाँ के टेम्परेचर में खुद को इस तरह से अडेप्ट कर चुका है कि उसे सर्दी नहीं लगती। इसे हम फिजिकल अडेप्टेशन कह सकते हैं, राइट? लोगों के बीच एडजस्टमेंट करना अडेप्टेशन का ही हिस्सा है क्योंकि यहाँ भी आप अपने आसपास के लोग, माहौल और लोगों की सोच के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं ताकि आप उन लोगों के बीच सरवाइव कर सकें और आपको कोई परेशानी ना हो। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि हर किसी के लिए ये एडजस्टमेंट इतना आसान नहीं होता कि हम आपको लोगों के बीच एडजस्ट करना, उनसे घुलना मिलना सिखा सके ताकि आपकी जिंदगी आसान बन जाए और आप अनजान लोगों के बीच भी कंफर्टेबल महसूस कर सकें। तो स्टबर्न यानी जिद्दी लोग, ऐसे लोग जो आपको हर जगह मिलेंगे, अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने वर्क प्लेस पर, हर जगह। जिद्दी लोग अक्सर अपनी बात को और अपने ओपिनियंस को लेकर बहुत फर्म होते हैं। उन्हें लगता है कि दुनिया में वही अकेले हैं जिसका हर ओपिनियन, हर बात हमेशा सही है और बाकी सभी लोग हमेशा गलत। ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करना सभी के लिए काफी मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो अपनी बातों के सामने किसी और की बात को इम्पोर्टेंस ही नहीं देते। आई एम श्योर जब ये बात हम आपको बता रहे हैं तब आपके दिमाग में ऐसे किसी न किसी इंसान की इमेज तो जरूर आ ही चुकी होगी। ऐसे लोगों से डील करने का और उनके बीच एडजस्ट करने का यही तरीका है कि आप उनके ओपिनियंस को सुने और उसे अपोज करने की कोशिश ना करें। वो जो भी कह रहे हैं या उनकी सोच जो भी है उसे उनके सामने सपोर्ट कीजिए क्योंकि ऐसे लोगों को कोई गलत प्रूव करे ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं होता। आप चाहे लाख कोशिश कर लें, अच्छे से अच्छा लॉजिक, अच्छे से अच्छा एविडेंस उनके सामने रख दें, लेकिन वो अपने ओपिनियन को और अपनी बातों से 1 इंच भी नहीं हटेंगे। इसलिए उनसे बहस करना सिर्फ अपना समय बर्बाद करना है। उनका जो स्टबर्न बिहेवियर है उसके साथ आपको पेशेंट रहने की बहुत जरूरत है। ऐसे लोगों की बातों का आपको बुरा नहीं मानना चाहिए, बस सब्र रखकर उनकी बात सुननी चाहिए। स्टबर्न लोग अक्सर दूसरों के ओपिनियंस जानने में भी इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। उन्हें बस किसी भी टॉपिक पर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना होता है जो कि उनके अकॉर्डिंग हमेशा सही होता है। कोशिश कीजिए कि आप उनसे सिर्फ उन्हीं बातों को डिस्कस करें जो वाकई इम्पोर्टेंट हो और उन्हें भी तभी समझाने की कोशिश करें जब जरूरी हो। बाकी छोटी छोटी बातों में आप ये बहस अवॉइड कर सकते हैं। ऑल्सो उनके साथ उन टॉपिक्स पर डिस्कस करने की कोशिश कीजिए जहां आपके और उनके ख्यालात मिलते हों। इससे आपको बात करने के लिए एक कॉमन ग्राउंड मिलेगा और क्योंकि आप दोनों एक ही बात पर अग्री करते हैं, वो आपके बीच एक्सेप्टेंस महसूस करेंगे। ऐसे लोगों के साथ आपको नरमी से पेश आना होगा। हमेशा अपने आप को काम रखने की कोशिश कीजिए और उनके बिहेवियर में जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं उन्हें पॉइंट आउट करने से बचिए। अगर आपके बीच कोई ऐसी बात शुरू हो चुकी है जिस पर आपको बहस हो सकती है तो तुरंत टॉपिक चेंज कर दीजिए और वहां से चले जाइए। बात करते वक्त उन्हें ये फील कराना इम्पोर्टेंट है कि आप उनके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करते हैं। उन्हें बताइए
कि वो गलत नहीं है, लेकिन आपकी और उनकी सोच में बहुत अंतर है। नेगेटिव लोग। स्टबर्न लोगों के बाद ये वो दूसरी तरह के लोग हैं जिनके साथ एडजस्टमेंट करना काफी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इन्हें हर चीज में सिर्फ नेगेटिविटी ही नजर आती है। इनके दिन में अगर कुछ अच्छा भी होता है तो भी वो उसे नेगेटिवली ही लेते हैं। हर चीज के बारे में कंप्लेन करना, हर सिचुएशन में विक्टिम बन जाना और हर इंसान को जज करना इनकी आदत में होता है। ऐसे लोगों के साथ एडजस्ट करने के लिए आपको अपने पास एक शील्ड बनानी होगी, जिससे उनकी नेगेटिविटी आप तक ना पहुंचे। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास कोई ऐसा इंसान है, तो आप अपने आप को उसकी सोच से इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। अगर वो हर दिन हर चीज को लेकर कंप्लेन करता है तो उसे करने दीजिए, लेकिन आप उनकी तरह मत बनिए। कई बार लोग वाकई जिंदगी से परेशान हो जाते हैं और अपनी फीलिंग्स इस तरह बाहर लाते हैं। तो अगर आप किसी को बहुत ज्यादा समय से नहीं जानते हैं, तो पहले उनकी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए कि वो वाकई ऐसा है या फिर किसी मुश्किल की वजह से उसका बिहेवियर ऐसा हो गया है। लेकिन अगर आप जानते हैं कि कोई इंसान हमेशा से ही ऐसा है, वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है, तो आप उसकी नेगेटिव एनर्जी और अपने बीच एक बाउंड्री सेट कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि उनकी बातें आपको ज्यादा अफेक्ट कर रही हैं या वो आपकी लाइफ में ज्यादा इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप ये बात रिस्पेक्टफुली उन्हें बता सकते हैं। समय समय पर आप उन्हें अपनी जिंदगी में हो रही पॉजिटिव चीजों के बारे में याद दिलाने की कोशिश कीजिए, ताकि वो जिंदगी को एक अलग नजरिए से देख सके। उनके पास आप एनर्जी इतनी पॉजिटिव रखिए कि वो इससे इन्फ्लुएंस हो सके। अगर आपकी कोशिशों के बाद भी उनका बिहेवियर ऐसा ही रहता है, तो फिर उन्हें उनके हाल पर छोड़ दीजिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप उनसे रिश्ता तोड़ दें या उनसे बात करना बंद कर दें, बल्कि आप उन्हें समझाना बंद कर दीजिए। आप ऐसे लोगों की बातें एक कान से सुनिए और दूसरे कान से निकाल दीजिए, और कोशिश कीजिए कि आप उनकी बातों को दिल पर ना लें। ऐसे लोगों के साथ रूड होना उनकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए उनके साथ हमेशा एम्पैथी रखिए। वक्त वक्त पर उन्हें समझाने की कोशिश कीजिए और उन्हें अपनी खुशियों में शामिल कीजिए। आप उनके आसपास जितना काम और नॉर्मल रहेंगे, ये उन्हें नेगेटिविटी से बाहर निकालने में उतनी ही मदद करेगा। हो सकता है आपकी बातों से ना सही, लेकिन आपकी जिंदगी जीने के ढंग से वो इम्प्रेस हो जाएं और अपनी जिंदगी को पॉजिटिवली देखना शुरू कर दें। सिपर्स यानी दूसरों की पीठ पीछे उनका मजाक बनाने वाले, उनकी हंसी उड़ाने वाले, उनकी बुराई सोचने वाले लोग। ये लोग सबसे खतरनाक होते हैं और इनके साथ आपको सोच समझकर एडजस्टमेंट करना होता है। सोच समझकर इसलिए क्योंकि आज जो इंसान आपके सामने किसी और की हंसी उड़ा रहा है, किसी और की बुराई कर रहा है, वो कल किसी और के सामने जाकर आपके बारे में भी ऐसा कहेगा। गॉसिप करने वाले लोगों पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनके लिए सिर्फ गॉसिप इंपॉर्टेंट होती है, किसी की फीलिंग्स नहीं। अगर आप अपने आसपास किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जो सबके बारे में गॉसिप करता हो, तो ऐसे इंसान से आपको डिस्टेंस मेंटेन करके रखना चाहिए। इनके साथ एडजस्ट करने का यही तरीका है कि आप शुरू से इनकी गॉसिप का हिस्सा न बने। अगर आप एक ग्रुप में बैठे हैं और वहां इस तरह की गॉसिप की जा रही है, तो आप अपना कोई इनपुट और कंट्रीब्यूशन देने से बचिए। वो लोग जो बोल रहे हैं उन्हें बोलने दीजिए, लेकिन आप अपनी तरफ से उसमें कोई बात ऐड ऑन मत कीजिए, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपकी कही बात कल को किसके सामने किस तरह से बोली जाएगी। हो सकता है ऑफिस में किसी इंसान के काम करने के तरीके को लेकर कोई गॉसिप चल रही हो और आपने कुछ बोला भी ना हो, सिर्फ अग्री किया हो, तब भी कल को ये बात कही जा सकती है कि आप भी उस इंसान के बारे में ऐसा ही कह रहे थे कि वो ठीक से काम नहीं करता। इसलिए अपना कोई भी रिएक्शन देने से पहले रुकिए और जरा सोचिए। हो सके तो हर बात में न्यूट्रल रहने की कोशिश कीजिए। जैसे इस सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि पता नहीं यार, मैंने तो कभी उसे इतना ऑब्जर्व नहीं किया। ये आंसर देकर आपने जवाब भी दे दिया और आपने किसी को क्रिटिसाइज भी नहीं किया।
गॉसिपर्स से डील करने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप उनकी बातों का सब्जेक्ट चेंज कर दें। जब आप सब इकट्ठा हुए हों और किसी के बारे में गॉसिप निकली हो तो कोशिश कीजिए कि आप किसी और बारे में बात शुरू कर दें ताकि वो गॉसिप वहीं खत्म हो जाए, या फिर आप कोई बहाना बनाकर वहां से निकल जाएं। पर कभी भी गॉसिप का हिस्सा मत बनिए। इससे आप पर लोगों का ट्रस्ट कम होता है और इससे आपके रिलेशंस बिगड़ सकते हैं। जो लोग गॉसिप करते हैं उनके लिए ये एक एंटरटेनमेंट या भड़ास निकालने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन इसके हार्मफुल इफेक्ट इनमें से किसी भी रीजन को जस्टिफाई नहीं करते हैं। इसलिए आपको इस आदत से बचना चाहिए। इजी, अनमोटिवेटेड और अपनी राह से भटके हुए लोग, ऐसे लोग हमें कई जगह मिलते हैं। कुछ तो हमारे घर में ही होते हैं, जैसे हमारे छोटे भाई बहन, और ऐसे लोग हमें अपनी वर्क प्लेस पर भी मिलते हैं जो बस कोई काम इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि उनका मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों से कैसे डील किया जाना चाहिए? जितना अब तक हम लोगों को समझ पाए हैं उससे यही पता चलता है कि आप किसी से कोई भी काम जबरदस्ती नहीं करवा सकते। अगर आप किसी को फोर्सफुली या डांट कर कोई काम करने के लिए कहते हैं तो वो आप पर गुस्सा करेगा, आपको भला बुरा कहेगा और अपनी भड़ास निकालने के लिए 4 लोगों के सामने आपके बारे में गॉसिप करेगा। इसलिए जब आपको किसी से कोई काम करवाना हो तो उसे डांटना या उससे जबरदस्ती करना अवॉइड कीजिए। इसकी जगह आप उसे मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। उसके काम को और उसकी डेली लाइफ को समझकर ये बात पता कीजिए कि वो काम क्यों नहीं करना चाहता। कई बार ऐसा होता है कि इंसान बार बार लोगों के ताने, उनके लेक्चर्स और उनके कंटिन्यूअस इंटरफेरेंस से इतना तंग हो जाता है कि वो ठान लेता है कि अब तो काम करना ही नहीं है। उसे लगने लगता है कि मैं कितना ही अच्छा काम कर लूं, तब भी ये लोग मुझे अप्रिशिएट नहीं करेंगे, इसलिए वो काम करता ही नहीं है। कम से कम आप किसी की जिंदगी में ऐसे इंसान मत बनिए जिसकी वजह से वो काम करना या मोटिवेटेड रहना ही छोड़ दे। कोशिश कीजिए कि आप उसके लिए मोटिवेशन ढूंढ सकें। हर एक इंसान की जिंदगी जीने का एक रीजन होता है। इसी तरह हर एक इंसान का काम करने का भी एक रीजन होता है और अपनी एक पसंद भी होती है। आपके साथ वाले लोग अगर जिंदगी में मोटिवेशन नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आप उनके लिए ये काम कीजिए। आप उन पर गुस्सा करने के बजाय या उन्हें ताने देने के बजाय ये समझा सकते हैं कि उन्हें आगे बढ़ना क्यों जरूरी है और वो लाइफ में कैसे मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। आप खुद ही उनके लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। आप अपने काम को कुछ इस तरीके से कीजिए कि सामने वाला आपको देखकर मोटिवेट हो जाए और सोचे कि अब तो मैं अपना काम पूरा करूंगा। अगर आपका कोई कलीग है जो हमेशा अपने काम के स्ट्रेस में रहता हो या काम ना करने के बहाने ढूंढता हो तो आप उसे मोटिवेट करने की कोशिश कीजिए। आप दोनों साथ साथ काम भी कर सकते हैं या फिर अपने लिए कोई इंटरेस्टिंग रिवॉर्ड रख सकते हैं। आप दोनों आपस में एक कंपटीशन रख सकते हैं कि आज जिसने पहले काम पूरा किया उसे ट्रीट मिलेगी। ऐसा करने से उसके पास काम का मोटिवेशन आएगा और आप उससे ज्यादा घुल मिल पाएंगे। इमोशनली अनअवेलेबल लोग, यानी वो लोग जो अपने इमोशंस आपके सामने नहीं रख पाते और जो आपके इमोशंस को भी नहीं समझते। ऐसे लोगों के साथ एडजस्टमेंट करना सबसे मुश्किल होता है क्योंकि आप इनके बीच वर्थलेस फील करने लगते हैं। आपको ये लगने लगता है कि शायद आप उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि इमोशनली अनअवेलेबल लोगों के पास इमोशंस नहीं होते, वो चीजों को माइंड नहीं करते या उन्हें कुछ फील नहीं होता, बल्कि उनके साथ प्रॉब्लम ये है कि वो अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस किसी के साथ शेयर नहीं करते। जब भी आप उनसे अपने दिल की बात करने जाएंगे तो या तो वो इसे मजाक में टाल देंगे या फिर उसे समझने से इनकार कर देंगे। इस तरह के बिहेवियर के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। हो सकता है उस इंसान को बचपन से अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस ना करने दिया गया हो, या फिर उसकी जिंदगी में उसे कोई ऐसा ट्रॉमा हो या किसी बात का दुख हो जिसे वो दुनिया को नहीं दिखाना चाहता। अगर आप अपने आसपास इस तरह के इंसान से मिलते हैं या उसे जानते हैं
तो उसके साथ एडजस्ट करने के लिए आपको पेशेंस की बहुत जरूरत पड़ेगी। और एक बात का आपको खास ख्याल रखना होगा कि आप अपनी जान पहचान के इनिशियल फेज में कभी भी उनकी पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश ना करें। अगर आप उस इंसान को लंबे समय से नहीं जानते हैं तो उनसे बहुत ज्यादा पर्सनल सवाल पूछना अवॉइड कीजिए, क्योंकि वैसे ही वो एक इमोशनली अनअवेलेबल इंसान है। ऊपर से उन्हें आपसे मिले ज्यादा वक्त भी नहीं हुआ है। ऐसे में आपका उनकी पर्सनल स्पेस में घुसना उन्हें एक अटैक की तरह लग सकता है। चीजों को और अपनी जान पहचान को गहरा होने के लिए थोड़ा वक्त दीजिए। उनके साथ थोड़ा घूमिए, बातें कीजिए, हंसी मजाक कीजिए, अपनी लाइफ के कुछ किस्से शेयर कीजिए। इन शॉर्ट, उन्हें अपने साथ कंफर्टेबल करने की कोशिश कीजिए। अपनी दोस्ती से उन्हें ये यकीन दिलाइए कि ये एक कंफर्टेबल स्पेस है जहां वो अपने दिल की हर एक बात शेयर कर सकते हैं। जब वो बात कर रही हों तो उन्हें रोकिए मत, उन्हें बस शांति से सुनने की कोशिश कीजिए और फिर रिस्पॉन्ड कीजिए। इससे उन्हें लगेगा कि आप उनकी बात सुनने में इंटरेस्टेड हैं और वो अपनी और बातें आपको बताएंगे। कभी भी उन्हें इग्नोर मत कीजिए, भले ही वो आपसे अपनी फीलिंग्स शेयर करें या ना करें। आप उनसे अपनी थोड़ी थोड़ी बातें शेयर करते रहिए। हाँ, बस एक ही बार में कोई बहुत सीरियस बात उनसे मत कीजिए, क्योंकि इससे वो ओवरवेल्म हो सकते हैं। उन्हें ये लग सकता है कि आप उनकी पर्सनल स्पेस में आने की कोशिश कर रहे हैं। लास्टली, चीजों को थोड़ा वक्त दीजिए। हर इंसान का चीजों से और अलग अलग लोगों से डील करने का एक तरीका होता है। प्लस हर इंसान की अपनी एक बाउंड्री होती है जिसे अगर कोई क्रॉस करे तो वो उसे पसंद नहीं आता। लोगों के साथ एडजस्ट करने के प्रोसेस में ये सबसे मुश्किल स्टेप है कि उन्हें अपनी बाउंड्रीज के बारे में कैसे बताया जाए। जब आप किसी से पहली बार मिलते हैं और उनसे हंसी मजाक करते हैं तो वो ये सोचते हैं कि आप बहुत फ्रेंडली हैं और आपके साथ वो किसी भी तरह की बातें कर सकते हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हमेशा ऐसा होता है, लेकिन कई लोगों को ये पता नहीं होता कि उनकी लिमिट क्या है और इसलिए वो मजाक में कुछ ऐसा बोल देते हैं जो सामने वाले को पसंद नहीं आता। इस तरह की सिचुएशन आपके सामने ना आए, इसके लिए आपको एडजस्टमेंट के प्रोसेस में ही कुछ पॉइंट्स पर ध्यान देना होगा। अगर किसी से बात करते वक्त आपको ऐसा लगता है कि वो आपसे ज्यादा पर्सनल हो रहा है या आपकी पर्सनल लाइफ पर कैजुअली कमेंट कर रहा है तो उसे वहीं रोक दीजिए। ये सोचकर उसे बिल्कुल मत छोड़िए कि ठीक है, आज पहली बार बोला है, माफ कर देता हूँ, क्योंकि अगर आप उसे आज नहीं टोकेंगे तो उसे लगेगा कि आपको उसके कमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ा और कल फिर दोबारा वो ऐसी ही कुछ बात कहेगा। इसलिए अगर आपको कोई बात या कमेंट पसंद नहीं आया है कि उसे प्यार से बोल दीजिए कि वो आगे से ऐसे कमेंट्स ना किया करे। अगर फिर भी वो आगे ऐसा करता है तो फिर आपको उसके साथ एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एडजस्टमेंट करने का मतलब ये नहीं है कि आप सामने वाले की बदतमीजी या रूडनेस को टॉलरेट करें। सर्वाइव करने के लिए आपको एडजस्ट करना जरूरी है, लेकिन सिर्फ उन्हीं कंडीशंस में जहां आपकी पर्सनल बाउंड्रीज सेफ हों। अगर आपको लगता है कि कोई इंसान आपकी एडजस्टमेंट का गलत फायदा उठा रहा है तो आप उससे दूर हो जाइए। उस एक इंसान पर आपकी जिंदगी डिपेंड नहीं है, इसलिए आपको उसके साथ एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है।